आप लोगों में से किसी ने शायद शंखिनी का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन शंखिनी एक ऐसी चीज होती है जो मर्द की मर्दानगी को छीनकर अपने अंदर ले लेती है, उससे संभोग या यौन क्रिया करके। आज आप लोगों को ऐसी ही एक कहानी सुनाता हूं। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप लोगों की रोंगटे खड़ी हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप अकेले सुन रहे हैं तो अभी स्किप कर दीजिए और सुबह सुन लीजिएगा। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने सुना कि कैसे रोहन और उसके दोस्त सभी जंगल के ट्रिप पे कैंप के लिए जाते हैं। वहां पर उन्हें एक गुफा दिखाई देता है। वह उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। उसमें से रोहन एक गड्ढे में गिर जाता है, जहां पर उसे निकालने के लिए उसका दोस्त जाता है। तब तक वहीं पर शंखिनी आ जाती है और कुछ दिनों के बाद उसके शरीर की सारी एनर्जी लेने के बाद वह उसे एक कोने में बूढ़े वृद्ध की तरह छोड़ देती है। रोहन और निशान दोनों एक दूसरे से फिर मिलते हैं एक गुफा में ढूंढते ढूंढते, और रोहन उसे कैद से छुड़ा कर ले आता है और शंखिनी उनका पीछा करती है और वह दोनों कार में बैठकर जंगल से निकल जाते हैं। अब आगे सुनते हैं क्या होता है। कार में बैठा व्यक्ति पत्थर को देखता है और चकित होता है कि वह अपना नाम दीपक बताता है। कार में बैठा व्यक्ति दीपक, पता है ये क्या है? निशान, नहीं जानता मैं। दीपक, शंखिनी का है ये चित्र, पत्थर पे उबारा है और पौराणिक समय में ब्रह्मा के श्राप से उत्पन्न हुए थे ये निशान। मैं समझा नहीं। दीपक, ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा के दरबार में कुछ अप्सराएं थी। उनमें से एक अप्सरा को वहां की दरबारी को प्रेम हो गया। दोनों प्रेम क्रीड़ा कर रहे थे। तभी ब्रह्मा जी वहां से गुजरे। दोनों नग्न देखकर क्रोधित हो गए। अप्सरा वहां से भाग गई, पर वह दरबारी वहीं स्थित खड़ा रहा। उस दरबारी को देखकर ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी, तुम मुझे देखकर भूत बना गए हो। जाओ, पत्थर के भूत बन जाओगे। और वह पत्थर का बन गया और उस अप्सरा को श्राप दिया कि ब्रह्मा जी ने उसे कहा, तुम कुरूप हो जाओगी और पृथ्वी में भटकोगी। वह अप्सरा ब्रह्मा जी से क्षमा याचना करने लगी कि उसे क्षमा कर दे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि कलयुग में तुमको जब सच्चा प्रेम होगा और उस दिन द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी। निशान फिर दीपक से शंखिनी को सच्चा प्रेम की तलाश में है। वह लोगों से अपनी यौन इच्छा की पूर्ति कर दी और यदि उसके मन में प्रेम नहीं उत्पन्न होता तो वह उसको मार देती। यह कार्य सदियों से चल रहा है। शंखिनी द्वारा ना जाने कितने लोगों की मौत हो गई। निशान, आप कैसे जानते हैं इतना सब, और इस पत्थर में क्या राज दफन है? दीपक, निशान बेटा, मैं आज से 32 साल पहले शंखिनी के जंगल में देखा था। तब लोगों ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया।
तब से मैं उसकी खोज में लगा हूँ और इस पत्थर को देखकर मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि शंखनी इन्हीं जंगलों में निवास करती है। यह पत्थर जिसमें शंखनी का भयानक रूप उपरेखा हुआ है, यदि उसे सच्चा प्रेम होता है और यह पत्थर उस व्यक्ति के हाथ में आता है जिससे शंखनी प्रेम करती है, तो इस पत्थर की प्रतिमा एक सुंदर स्त्री में बदल जाएगी, अर्थात वह अप्सरा अपना रूप पुनः प्राप्त कर लेगी। निशान ने रोहन के हाथ में उस पत्थर को पकड़ा दिया और मजाक में बोला कि शायद शंखनी को तुमसे प्रेम हो गया है। रोहन ने जैसे ही उस पत्थर को उठाया और देखने लगा, उस पत्थर से अजीब हल्की सी रोशनी निकलने लगी और उस पत्थर की उरेखा गया शंखनी का रूप बदलने लगा और एक सुंदर अप्सरा के रूप में दिखने लगी। यह देखकर निशान और दीपक दंग रह गए। दीपक, निशान, रोहन को आप बहुत ही संभाल कर रखना होगा, क्योंकि यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। हो सकता है रोहन का फिर से अपहरण हो जाए, क्योंकि शंखनी उसे हर हाल में मिलने की कोशिश करेगी। रोहन को हर कार्य बहुत ही सावधानी से करना है और उसे अकेला तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। इधर पत्थर स्पर्श होने के बाद शंखनी के अंदर एक दिव्य शक्ति आती है और वह अपना रूप बदलने में क्षमता प्राप्त कर लेती है। तभी आकाशवाणी होती है, हे शंखनी, तुम यह रूप केवल दिन में ही धारण कर सकती हो। रात में तुम्हें अपने सामान्य रूप में ही आना होगा। इतना होते ही शंखनी अपनी आंख बंद करती है और एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है और जंगल से बाहर निकलकर सड़क पर आ जाती है तथा रोहन की तलाश में शहर की ओर चली जाती है। जब शंखनी शहर पहुंचती है तो वह इतनी सुंदर होती है कि वहां के लोग शंखनी की खूबसूरती को देखते रह जाते हैं, क्योंकि उसका जो रूप था वह पूर्णतः अप्सरा की भांति था। तभी शंखनी रोहन को खुशबू से सूंघ लेती है, उसे कार की दिशा की ओर बढ़ जाती है। इधर रोहन घर पहुंचता है और अपनी माँ के गले लग जाता है। माँ भी उसे रोते हुए अपने गले से लगा लेती है। इधर शंखनी रोहन की तलाश करते हुए एक शहर से दूसरे शहर जाती है और ऐसे करते करते रात होती है। वह रात में एक पार्क में पेड़ के नीचे बैठी हुई होती है। उसकी खूबसूरती को देखकर पास में कुछ युवक खड़े होते हैं जो शंखनी को छोड़ने के लिए आते हैं। शंखनी थोड़ी देर तो कुछ नहीं बोलती, फिर वह एक सुनसान रास्ते की तरफ बढ़ जाती है और लड़की भी शंखनी के पीछे चल रहे होते हैं। तभी एक एकांत स्थान पर एक लड़के ने शंखनी का हाथ पकड़ लिया। शंखनी उसके तरफ देखती है, तभी अपना वह रूप बदलकर भयानक रूप धारण कर लेती है और उस व्यक्ति का हाथ अपने दांतों से काटकर अलग कर देती है। यह देखकर सभी लड़के भाग जाते हैं और शंखनी उस लड़के को सीने में बैठकर दांतों से उसकी गर्दन की नली काट देती है और उसका खून पीने लगती है। जिस लड़के का वह खून पी रही होती है, उसका खून भी कमी से बिल्कुल सिकुड़ जाता है और केवल खाल बचती है जो वहां पड़ी रहती है। शंखनी रास्ते से आगे बढ़ जाती है। इधर रोहन बहुत दिनों के बाद कॉलेज जाता है और
रोहन कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ ही रहा होता है, तभी वह पलटकर देखता है कि बहुत ही सुंदर सी लड़की सामने खड़ी है। रोहन उसे हेलो करता है और मुस्कुराकर क्लास में चला जाता है। क्या शंखिनी रोहन को वापस से ढूंढ पाएगी? और वो लड़की कौन थी जिसे रोहन ने हाय कहा था? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।